Priyanka, and I'm back again for a new chapter. Hamaguchi. Along the seacoast in Japan, earthquakes are sometimes followed by tribal tidal waves called tsunami. जो सी कोस्ट था जापान में अर्थक्वेक समटाइम्स फॉलो किया जाता था ट्राइबल टाइडल वेव से जिसको हम सुनामी बोलते हैं. दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस एंड टेल अस सच अ टाइडल वेव दैट स्ट्रक अ स्मॉल विलेज इन जापान. ये एक वंडरफुल स्टोरी है जो कि सैक्रिफाइस और अलर्टनेस के बारे में है, जो कि एक पूरे के पूरे टाइडल वेव ने एक विलेज जो कि जापान में था उसको ख़राब कर दिया था. लॉन्ग अगो एन ओल्ड वुमेन हुज नेम वॉज हामागुची. बहुत समय पहले की बात है. एक बूढ़ी औरत बूढ़ा इंसान जिसका नाम था हामागुची, वो एक विलेज में रहता था जापान में. हिज फार्म हाउस स्टूड ऑन द एज ऑफ प्लाटू. उसका जो फार्म हाउस था वो प्लाटू के एज में बना हुआ था. फ्लैट ओपन स्पेस हाई अप ऑन द वन साइड ऑफ माउंटेन्स. बिहाइंड हिज हाउस द माउंटेन स्टूड स्टिल हायर. उसके घर के बगल में जो माउंटेन्स था वो अभी भी बहुत हायर थे. वो बहुत ही फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट के थे. इन फ्रंट इट स्लोप जेंटली डाउन टू द सी. और आगे में वो जेंटली स्लोप डाउन होते थे सी के टूवर्ड्स. एट द फुट ऑफ माउंटेन अलॉन्ग द शोर वॉज अ लिटिल विलेज. और जो शोर था मतलब फुट ऑफ माउंटेन्स के पास एक शोर था जो कि लिटिल विलेज की तरफ जाता था. मेड अप ऑफ 100 थैच्ड हाउसेज, जहाँ पे बहुत सारे थैच्ड हाउसेज थे. और लिटिल अपार्ट फ्रॉम देम स्टूड अ टेम्पल. कुछ दूर में एक टेम्पल था. वन आफ्टरनून हामागुची सैट विथ हिज ग्रैंडसन ऑन द बैल्कनी. एक दिन हामागुची अपने ग्रैंडसन के साथ बैल्कनी में बैठे हुए थे. वॉचिंग द पीपल ऑफ द विलेज बिलो एंजॉइंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल. वो देख रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल को. द राइस क्रॉप हैज़ वेरी गुड एंड द विलेजेस वर वेरी हैप्पी. जो राइस क्रॉप थे वो बहुत अच्छे थे और जो विलेजेस थे वो बहुत खुश थे. ऑल द शॉप एंड हाउसेस वेर गेली डेकोरेटेड विथ पेपर लैंटर्न्स. जो शॉप्स और हाउसेस थे वो डेकोरेटेड थे पेपर लैंटर्न से. द विलेजर्स वेयरिंग ब्राइट कलर क्लोथ. जो विलेजर्स थे वो ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे. वेर अबाउट टू स्टार्ट द हार्वेस्ट डांस. वो हार्वेस्ट डांस शुरू ही करने वाले थे. फ्रॉम हिज बैल्कनी हामागुची कुड सी द वास्ट सी कर्लिंग ओवर वेव्स इन ब्राइट आफ्टरनून सन. हामागुची ने देखा कि जो वास्ट सी है कर्लिंग वेव्स ब्राइट आफ्टरनून सन. सडनली हामागुची फेल्ट अ स्लाइट मूवमेंट. थोड़ी देर के बाद उसको कुछ मूवमेंट सा फील हुआ. द हाउस रॉक 3 to 4 टाइम्स एंड देन स्टूड स्टिल. जो हाउस रॉक था वो 3-4 बार से शुक किया और फिर नॉर्मल हो गया. हामागुची हैड seen many earthquake in his life and he was not frightened at all until he looked down the sea. हामागुची ने बहुत सारे अर्थक्वेक देखे थे अपने लाइफ में, तो वो एकदम डरा नहीं जब तक से उसने सी की तरफ नहीं देखा. द सी हैड बिकेम मैनेजिकली डार्क. सी एकदम डार्क हो गया था, ग्रीन और वेरी रफ हो गया था. टाइड हैव चेंज ऑल ऑफ सडन. टाइड अचानक से बदल गया था. इंस्टेड ऑफ द वेव्स रोलिंग ऑन द बीच द वाटर वॉज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम द बीच. जो वेव्स थे वो रोल करते थे बीच में, उसके जगह पे जो वेव्स थे वो रन कर रहे थे टूवर्ड्स द बीच. द विलेजर्स स्टॉप डांसिंग एंड रैन टूवर्ड्स द शीशोर. जो विलेजर्स थे वो डांस कर रहे थे बट वो रुक गया और शीशोर की तरफ भागे टू सी मोर ऑफ द पेंकुलर एंड स्ट्रेट साइड. नन ऑफ देम न्यू दैट दिस. किसी को नहीं पता था कि ये क्या है. बट द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन साइड हैड सीन वन ऑफ द सच साइड. ही सॉ द लिटिल बॉय. ही वॉज अ लिटिल बॉय. बट उसने ऐसा साइड देखा था जब वो छोटा था. ही न्यू वॉट द सी वुड डू. उसको पता था कि सी अब क्या करेगा. देर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द विलेजर्स, नॉट टू रिंग द बेल इन द टेम्पल. कोई टाइम नहीं था उसके पास कि वो किसी को मैसेज भेज सके या फिर मंदिर की घंटी बजा सके. एंड येट ही न्यू दैट द पीपल ऑफ द शी शोर हैड टू बी वॉर्न. लेकिन उसको पता था कि जो लोग शीशोर के पास उनको वॉर्न करना ज़रूरी है. योन ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन. लाइट अ टॉर्च क्विक. योन वो अपने ग्रैंडसन को बुलाता है और बोलता है अपना टॉर्च जलाओ जल्दी. द यंग मैन वॉज पजल बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन. जो यंग बॉय था वो पजल हो गया लेकिन उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. उसने तुरंत टॉर्च जलाया. द ओल्ड मैन रैन टू द फील्ड. ओल्ड मैन दौड़ते दौड़ते फील्ड में गया जहाँ पे बहुत सारे राइस स्टैक में रखे हुए थे. ही रैन वन स्टैक टू अनदर अप्लाइंग द टॉर्च टू ईच. उसके बाद वो एक एक क्या करने लगा, एक एक स्टैक में आग जलाने लगा. द ड्राई सैक क्वाइट फायर क्विकली. सून द फ्लेम्स वर शूटिंग अपवर्ड एंड स्मोक वर राइजिंग. तुरंत से आग लग गई और स्मोक ऊपर आने लगा. योन ran after his grandfather shouting and crying, grandfather why are you setting fire to the rice. वो जो उसका जो ग्रैंडसन था वो उसके पीछे दौड़ता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर ये आप क्या कर रहे हो, आप राइस में आग क्यों लगा रहे हो. द ओल्ड मैन हैड नो टाइम टू आंसर. ओल्ड मैन के पास कोई टाइम नहीं था कि वो आंसर करे. ही जस्ट केप पुटिंग वन स्टैक आफ्टर द अनदर. वो एक के बाद एक राइस के स्टैक को जलाते रहा. द स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड द स्पार्क फादर एंड फादर टिल द होल फील्ड वॉज अ ब्लेज. जल्दी से जल्दी वहाँ से धुआं ऊपर आने लगा. द प्रीस्ट इन द टेम्पल सॉ द फायर. प्रीस्ट ने टेम्पल का फायर में देखा और उसने तुरंत बेल रिंग कर दिया. द पीपल टर्न फ्रॉम सी टू वाई द बेल वॉज रिंगिंग ऑल ऑफ सडन.
जो लोग थे वो लोग तुरंत टर्न होकर देखते हैं कि क्यों वो बेल अचानक से बजा. इन जापान इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी वन इन द विलेज टू हेल्प व्हेन देयर इज़ अ फायर. जापान में हमेशा इसी की ड्यूटी होती है कि अगर कहीं आग लगे तो सब उसको जाके सेव करेंगे. नो सूनर द पीपल सी हामागुची स्टैक राइज एंड फायर. और तुरंत लोगों ने देखा कि हामागुची के स्टैक्स में राइस में आग लग गई है. दैट रैन टूवर्ड्स द फील्ड लाइक एन आर्मी ऑफ एन. वो लोग दौड़ के उस साइड गए. यंग मैन एंड बॉयज़, वुमेन एंड गर्ल्स, ओल्ड फॉक, मदर, बेबी, सब लोग वहाँ भागे. इवन लिटिल चिल्ड्रंस दे ऑल क्लाइम टू द माउंटेन टू जॉइन द रेस एंड पुट ऑन फायर, ताकि सब भाग के आग बुझा पाए. बट बाय द टाइम द रीच द प्लेटू इट वॉज ऑलरेडी टू लेट. लेकिन जब तक वो पहुँचे वहाँ पे बहुत लेट हो चुकी थी. पूरे फ्लेम्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था हार्वेस्ट को. इट्स टू बैड, द पीपल एक्सप्लेन्ड. हाउ डिड दिस हैपन. उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ. ग्रैंडफादर डिड इट, क्राइड द यंग बॉय. ग्रैंडफादर मतलब यंग बॉय ने बोला कि ग्रैंडफादर ने ये सब किया. ही लिट ईच स्टैक ऑफ राइस, ही हैज़ गॉन मैड. वो पागल हो गए हैं. द पीपल वर अमेज्ड. दे डिड नॉट बिलीव वाई ही हैड व्हाट ही हैड. उनको बिलीव नहीं हुआ कि जो उन्होंने सुना. दे स्टार्टेड एट हामागुची. वो लोग घूर के हामागुची की तरफ देखते हैं. यू डिड दिस, दे क्राइड. यू सेट फायर ऑन योर ओन फील्ड. तुमने खुद के फील्ड में आग लगा दी. यू look towards the sea, said the old man. old man ने बोला कि सी की तरफ देखो, and you will all will know that why I did it. सी की तरफ देखो, तुम समझ जाओ कि मैंने ये क्यों किया. People turned and looked. Far out they saw a great wall of water sweeping towards them with a great force and speed. It was returning sea. The people cheered, but the voices were lost in the great sound, louder than any thunder they have ever heard. As the water struck the side of the mountain, the hill shook and they were drenched in a great burst of foam. When the cloud of spray had disappeared, the people saw a wild sea roaring over what once again the village. Great anger waves, बहुत सारे तूफान आने लगे. रोलिंग, रोरिंग, टीयरिंग ऑफ हाउसेज, घर जाने लगे, घर टूटने लगे. ट्रीज, एवरीथिंग केम इन दैट वे. जो भी उसके रास्ते में आया सब डूब गया. ग्रेट बिग रॉक्स वेट टोन. बहुत बड़े बड़े पत्थर भी टूट के छोटे छोटे पत्थर में बदल गए. अगेन द वॉल वाटर स्ट्रॉक एंड अगेन बट विथ लेस फोर्स ईच टाइम. एट लास्ट इट फेल बैक इन टू द फॉर्मर प्लेस. पीपल स्टूड स्पीचलेस लाइक अ स्टैचू इन साइड ऑफ माउंटेन. द विलेज वॉज गॉन. पूरा विलेज ख़त्म हो चुका था. टेम्पल वेयर नो मोर एंड द फील्ड्स वेयर बीन टोर्न अवे. कुछ भी नहीं बचा था. नथिंग वॉज लेफ्ट इन देयर होम्स. उनके घर पे भी कुछ नहीं बचा था. बट अ फ्यू स्ट्रॉ रूफ्स एंड रूफ्ड द वाटर. हाउएवर प्रीशियस ह्यूमन लाइफ्स वे सेव. लेकिन कोई भी इंसान को हार्म नहीं हुआ. सब लोग बच गए. द पीपल नाउ रियलाइज्ड व्हाई ओल्ड गणमची हैड सेट द फायर टू हिज राइस. अब लोग समझ गए कि क्यों उसने खुद के फील्ड में आग लगाई. Then he stood among them as poor as any. पर उसके सब की तरह वो भी गरीब हो चुका था. Full of gratitude, all these people fell on the knees and thank him. सारे लोग अपने घुटनों में आ जाते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं. थैंक यू.